जेसीबी, एक नगरपालिका की जेसीबी, 50-60 लेबर कर्मचारी नगरपालिका के, 2 ट्रॉली भेज के उन्होंने दीवार तोड़वानी शुरू कर दी। हम इंसाफ चाहते हैं भाई, हमारे अगर कब्जा गलत है तोड़ दो, उसके बाद में हमारा पेमेंट है हमें मिल जानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से शुरू हुई बुलडोजर की आंधी देश के तमाम राज्यों तक पहुंच गई, जहां देखा गया किस तरीके से अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, या यूं कह लें कि बुलडोजर को हथियार बनाया गया। जहां तमाम नेता मंत्री किस तरीके से बुलडोजर के नाम पर धमकी देते हुए नजर आए, यहां तक कि कुछ पद अधिकारियों ने भी इसका गलत इस्तेमाल किया। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर साफ तौर पर एक एसडीएम ने, यानी कि मुरादाबाद के एसडीएम ने, घनश्याम वर्मा ने एक फर्नीचर कारोबारी के घर पर बुलडोजर पहुंचा दिया। उसके घर की दीवार को गिरा दिया गया, फाटक को तोड़ दिया गया। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार एसडीएम ने इतना बड़ा कदम उठाया तो इसके पीछे कोई वजह होगी। हो सकता है बुलडोजर इसलिए पहुंचाया गया कि कारोबारी का जो घर है वो अवैध जगह बना हुआ हो, या दुकान भी अवैध हो, जिसके लिए बुलडोजर पहुंचाया गया, दीवार को गिराया गया। तो आपको बता दें कि मुरादाबाद के एसडीएम घनश्याम वर्मा ने फर्नीचर कारोबारी जाहिद अहमद के यहाँ से फर्नीचर खरीदा था, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए भी। फर्नीचर कारोबारी ने बाइज्जत पूरा फर्नीचर एसडीएम के दफ्तर और एसडीएम की बेटी के घर हरदोई पहुंचा दिया, जिसके बाद फर्नीचर कारोबारी ने एक बिल जारी किया और बिल एसडीएम के यहाँ पहुंचाया गया। तो एसडीएम क्या बोलते हुए नजर आए? एसडीएम ने साफ तौर पर बोला कि कारोबारी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे घर बिल पहुंचा दिया। गुस्से से लाल पीले एसडीएम ने कार्रवाई की मांग कर दी कि इसको सबक सिखाऊंगा, और साफ तौर पर बोला कि इसका शो पीस बनाकर घर में रखूंगा बिल का। आप खुद फर्नीचर कारोबारी जाहिद अहमद के मुंह से सुनिए उनकी आप बीती, किस तरीके से वो बताते हैं कि उनके साथ एसडीएम ने किस तरीके का बर्ताव किया। एक नज़र उनकी इस वीडियो पर। मेरा एक बार पहले फर्नीचर गया था, फिर दूसरी बार गया। कहाँ पर गया था? पहले बिलारी और मुरादाबाद सरकारी आवास पर, फिर बाद में जो है बोले ये फर्नीचर बहुत अच्छा लगा, और अब मेरा दूसरा मेरी बेटी के लिए एसडीएम घनश्याम वर्मा जी मुझसे मेरे ऑफिस पे आए। उसके बाद में मैंने गाड़ी भरवा के हरदोई श्री अलका वर्मा के यहाँ भेजा। अलका वर्मा जी हरदोई कौन है? इनकी घनश्याम वर्मा जी की बेटी है, डिप्टी जेलर है हरदोई में। उनका भेजा, भेजने के बाद में फिर वो 6 तारीख जब गाड़ी लौट के आ गई तो मैंने इन्हें दिया बिल बना के। तो बोले तुमने बिल इतना बना के दिया है, तुम्हारा बिल तो मैंने 100 पीस बना के टेबल पे रख दिया, मैं तुम्हें आज शाम तक बताता हूँ क्या होगा तुम्हारे हाथ। फ़ौरन ऑफिस में गए, स्टेनो से नोटिस बनवाया, नोटिस बनवा के फ़ौरन शाम को रिसीव करवाया और फिर बुलडोजर की तैयारी कर दी। फिर इसके मुझे पता लगा तो मैंने कमिश्नर साहब से इसकी शिकायत करी। कमिश्नर साहब ने एडीएम साहब को जांच दे दी। बोले साहब जब तक कोई कार्रवाई न करें एसडीएम बिलारी, अब ये जांच मुझ पर आ गई है। वो इससे चिड़ होने के बाद में फिर एक प्राइवेट जेसीबी, एक नगरपालिका की जेसीबी, 50-60 लेबर कर्मचारी नगरपालिका के, 2 ट्रॉली भेज के उन्होंने दीवार तोड़वानी शुरू कर दी। देखा आपने, आप साफ तौर पर सुन पाए होंगे, ये मुरादाबाद के फर्नीचर कारोबारी जाहिद अहमद हैं, जिन्होंने बताया कि एसडीएम ने फर्नीचर खरीदा और उसके बाद जब उन्होंने बिल दिया तो किस तरीके की बातें, किस तरीके का सामना उन्हें करना पड़ा। क्या बिल देना और अपने मेहनत के पैसों को मांगना कोई अपराध है जिसे बुलडोजर के नाम से अब डराया जाएगा? क्या बुलडोजर के नाम पर अब आम जनता को भी परेशान किया जाएगा? ये सवाल खड़ा होता है। आपने खुद कारोबारी की जुबानी सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अगर कमिश्नर से शिकायत ना की गई होती, कमिश्नर ने बीच में ना रोका होता, तो आज एसडीएम ने उनके घर को ढा दिया होता, फर्नीचर कारोबारी जाहिद का घर टूट गया होता। तो दोस्तों, अब सवाल है कि कब तक इस तरीके की समस्याओं का सामना आम जनता को करना पड़ेगा। आप स्क्रीन पर यह बिल भी देख सकते हैं जो कि जाहिद
अहमद के तरफ से जारी किया गया, जो उन्होंने साफ तौर पर बिल बनाया। 1,19,770 रुपए का यह बिल बना हुआ है, जो कि एसडीएम के नाम पर है। ये उन्हें पहुंचाया गया था, जो एक सबूत है कि एसडीएम ने सामान खरीदा था। उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आया है, किस तरीके से फर्नीचर खरीदने के लिए एसडीएम पहुंचे थे। स्क्रीन पर आप वो भी देख रहे होंगे, और उसके बाद जेसीबी कैसे उनके घर पहुंचाई गई वो भी आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं कि जेसीबी बाखूबी पहुंचती है फर्नीचर कारोबारी जाहिद के घर पर, और किस तरीके से दीवार को गिराया जाता है। ये पूरे मामले को देखने के बाद दोस्तों एक सवाल तो आता है कि आखिरकार जो सरकार ने ये जेसीबी या बुलडोजर का ये जो चलन शुरू किया है, जो सिर्फ कहा गया है कि अपराधियों के लिए है, अब अपराधियों के घर को ढाया जाएगा, जहां पर देखा गया कि बीजेपी खुद कोर्ट, वकील, कानून खुद बनती हुई नजर आई। जिसके बाद इसका किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, आम जनता को परेशान करने के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, यह साफ तौर पर उदाहरण आपके सामने है, जो कि मुरादाबाद से निकलकर सामने आया है। अब सवाल खड़ा होता है, क्या मुरादाबाद के एसडीएम के ऊपर कार्रवाई होगी? क्योंकि सबूत है कि फर्नीचर तो खरीदा था, और जो कारोबारी है उसका साफ तौर पर कहना है कि अगर मेरा घर अवैध है या फिर मेरी दुकान अवैध है तो आप उसे बेशक तुड़वा दीजिए, लेकिन जो सामान खरीदा है उसके पैसे तो वो लेंगे, जो कि सही भी है। आप बताइए कि देश के अंदर कब तक इस तरीके का चलन चलता रहेगा? कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी बड़ा अधिकारी आएगा और आम जनता, आम नागरिक और कारोबारियों को परेशान करेगा। जहां देखा जाता है कि किसी भी ठेले से कोई भी सामान पुलिसकर्मियों द्वारा उठा लिया जाता है, क्योंकि भाई कानून उनके हाथ में है। एक डंडा बजेगा तो सब इधर से उधर हो जाएंगे, एक केस ठोक दिया जाएगा तो भाई डर के मारे कांप जाएगा आम आदमी। तो आप सोच सकते हैं कि एसडीएम का यह सोचना तो सही था कि अगर मैं इस तरीके की कार्रवाई करूंगा तो ये शख्स, ये कारोबारी शांत बैठ जाएगा, डर जाएगा, लेकिन जो नहीं डरेगा उसके घर बुलडोजर पहुंच जाएगा। ये साफ तौर पर हो रहा है, और बुलडोजर का किस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है ये साफ तौर पर आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे। वहीं एक सवाल सबसे बड़ा जो कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्या आम जनता और आम नागरिक को इसी तरह मुसीबतों का सामना आगे भी करना पड़ेगा? ये मामला तो निकलकर सामने आ गया, लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं दोस्तों जहां देखा जाता है कि ठेले वाले हो, दुकान वाले हो, या कोई राशन की दुकान वाला हो, जिस तरीके से फ्री के सामान की आदत इन अधिकारियों को लग गई है, पुलिसकर्मियों को लग गई है, जहां पर डंडा दिखाकर डराया और धमकाया जाता है, ये कब तक चलने वाला है? क्या आपके आसपास भी इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं? क्या आप भी आए दिन ये चीज देखते हैं कि फ्री में सामान की आदत इन अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को लग गई है? क्या लोगों ने इसकी आदत इन अधिकारियों को लगाई है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। और ये जो एसडीएम है घनश्याम वर्मा, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इन जैसे तमाम ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाना चाहिए कि आम जनता का पैसा उसकी मेहनत का पैसा है, ना कि किसी सरकारी खजाने से लिया गया पैसा है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।